अपना धरना स्थगित कर दीजिए। तो खुशी आई 2 दिन में? नहीं आई खुशी, बिल्कुल नहीं आई। चौकीदारों के साथ पूरा छलिया और धोखे का काम किया जा रहा है। और हम सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, माननीय मुख्यमंत्री एक पुलिस वाले साहब बोल रहे थे 2500 तो वेतन है, बहुत है। 2500 वेतन बहुत है? हाँ, अब नाम हमको नहीं उनका मालूम साहब का। हम जानते नहीं, चलो मेरे गांव बच्चन की इंक्वायरी करो। वहाँ तो पढ़ाई होती ही नहीं है, मास्टर नहीं होते। हमारे गांव में एक लड़का है। सलाम नमस्कार, मैं अनम जाहिद और आप देख रहे हैं मेट्रो फ्यूचर। इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद है। हमारे पीछे ये चौकीदार है जो सड़कों पर एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार यादव, जौनपुर से। जौनपुर से हैं। तो आप लोग इससे पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं और फिर आप लोग चले गए थे, दोबारा कैसे आ गए? अगली बार जब हम लोग आए थे तो 5 लोग हमारी टीम से गए थे, बातचीत किए थे। वहाँ के लोग बोले कि 2 दिन में खुशी आपके घर जाएगी, आप लोग अपना धरना स्थगित कर दीजिए। तो खुशी आई 2 दिन में? नहीं आई खुशी, बिल्कुल नहीं आई। चौकीदारों के साथ पूरा छलिया और धोखे का काम किया जा रहा है। और हम सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के साथ देने की बात करते हैं। और कभी एक दिन मैं देख रहा था न्यूज़ पे, बिल्ली को बहुत प्यार दुलार कर रहे थे। चौकीदार जानवर से और इंसान के नीचे कर दिए गए हैं। उनकी न तो कोई सुनवाई होती है, न कोई बातचीत होती है। हाँ, जब हम लोग यहाँ पर आते हैं कहा जाता है कि आप लोगों की बात सुनी जाएगी, बिल्कुल सुनी जाएगी, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है। वो लोग तो भगवे रंग में बिजी है, विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। क्यों? तो आप लोगों पे नजरें क्यों नहीं जा रही हैं? पता नहीं क्यों जातीयता हम लोगों के साथ एक प्रकार समझ लीजिए कि जातीयता की जा रही है। चौकीदार जितने लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, न वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, न दवा करा पा रहे हैं। समाज में उनको लोग बहुत ही गिरे नज़र से देख रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं कि सरकार ही दिखवा रही है। अगर सरकार चाहे चौकीदार की पीड़ा को समझे और उनको एक मानवता का जो सम्मान मिलना चाहिए वो दे सकती है। तो अब कुछ नया मांग लिया आप लोगों ने? क्या नया मांग लिया? मतलब 2500 में किसी का खर्चा चल जाएगा? कैसे चलाते हैं 2500 में? चलाते हैं किसी न किसी रूप में, खेती बाड़ी करके। और अगर कोई काम कर रहा होता है, कोई चौकीदार चाहे खेत में कहीं भी गया हो, अगर फ़ोन जाता है तो हर हाल में उसको जाना ही पड़ता है विभाग के काम से। लेकिन ये बात सोचते नहीं। अभी आज सुबह हम लोग वहाँ थे चारबाग स्टेशन में, सीओ साहब कोई पुलिस वाले थे, बोल रहे थे किस बात के लिए आए हो? हम लोग बोले वही वेतन के लिए। तो एक पुलिस वाले साहब बोल रहे थे 2500 तो वेतन है, बहुत है। 2500 वेतन बहुत है? हाँ, अब नाम हमको नहीं उनका मालूम साहब का, लेकिन बोल रहे थे वेतन तो बहुत है। और चौकीदार जितने आए हैं, किसी से आप बात करके पूछ लीजिए कितने दुखी हैं, कैसे। वो अपने बच्चे को प्राइमरी में ही भेजते हैं। और जो एक टीचर होते हैं या अधिकारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो अपने बच्चों को प्राइमरी में नहीं भेजते हैं। तो कोई नेता अधिकारी तो आता होगा आप लोगों की आवाज़ उठाने? एक परिवहन मंत्री दया शंकर जी मिले थे, हमारे ही विभाग के लोग गए थे, पूरा आश्वासन दिए थे, एक लेटर भी लिखे थे कि आप लोगों की सुनवाई होगी। और हम लोग अगली बार जब गए थे, आप लोग आए भी थे, कि इतना खुश थे कि इस बार 2 दिन में खुशी जरूर मिलेगी। और बिहार में चौकीदारों को 24,000-25,000 रुपये मिलता है महीना। हाँ, और यहाँ पर क्या होता है, चौकीदारों का केवल जान लीजिए सामाजिक शोषण जिसको कहा जाता है। इतना बुरा हाल है कि किसी से आप बात कर सकते हैं। किस दशा में माताएं बहनें आई हुई हैं, वो कहती हैं कि भैया कैसे जी रहे हैं, मरने के कगार पे हैं हम लोग। और हम लोग देख तो चौकीदारों में दोहरा व्यवहार कैसे? और अगली बार ना 47 करोड़ 88 लाख बजट पास हुआ था, उसका कुछ पता नहीं चला। तो हम लोग इस बार जब आए थे बोले 2 दिन खुशी पहुंच जाएगी, तो खुश होकर चले गए। 2 दिन बीता, फिर महीना बीत गया और हम लोग इस बार नहीं आते। कई बार ऐसा हो चुका है, हम लोगों को यही बात थी कि अगर हम लोग चलेंगे, हो सकता है अब ही से ध्यान दे दें माननीय मुख्यमंत्री जी, कि ताकि हम लोग भी जी सके और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई अच्छा करा सकें। तो आप लोगों ने अब कुछ नया सोचा है, आगे क्या करेंगे? हाँ, आगे अभी हमारे सूर्यमन पासवान जी प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, सभी भाइयों से बातचीत होगी, जो डिसीजन लिया जाएगा वही किया जाएगा। और हम लोग ये सोच रहे हैं, अभी जो बातचीत हुई है, हम लोग भी पैदल मार्च करेंगे। पैदल मार्च? हाँ, विधानसभा नहीं, दिल्ली तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे। और या तो भाई कुछ करते भी नहीं ना, केवल कह देते हैं कि हाँ हाँ इस बार हो जाएगा। हम लोगों को अगर बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, बेवकूफ़ बनाया जाता है। या तो मर ही जाए हम लोग, अच्छा है, लेकिन ये घुट घुट के जीना बड़ा दूभर है। वेतन समय से मिलता है आप लोगों हाँ, को? वेतन समय से मिलता है। 2500 रुपए? हाँ, 2500 रुपये। बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी होती है उसमें? 2500 में तो मैडम अगर कहीं आप उपचार तो कराने स्कूल में अच्छा शिक्षा फ्री
फ्री मिलती होगी। कहाँ शिक्षा फ्री मिलती है? अरे बीजेपी सरकार कह रही है। शिक्षा फ्री बे ओलम से तो जानते नहीं है बच्चे हमारे, तो शिक्षा कैसे फ्री मिल तो रही? कहते हैं पढ़ाई लिखाई ड्रेस सब फ्री देते हैं। फ्री देते से क्या मतलब है बे? ओलम जानते नहीं, चलो मेरे गाँव बच्चन की इंक्वायरी करो। वहाँ तो पढ़ाई होती ही नहीं है। मास्टर सोच रहे बैठ के नहीं होते। हमारे गांव में एक लड़का है 8वां पास है, टीसी मार्कशीट है। अगर सीतापुर लिख दीजिए तो वो उठाएगा, हमारे पिताजी का नाम लिखा है। हाँ, पढ़ाइयाँ नहीं पढ़ाइयाँ नहीं नहीं होती है। और मेरे बच्चे कुछ नहीं जानते, हम क्या करें? मेरा मजदूरी भी जाते हैं तो अगर कप्तान का किसी का फोन आ जाए तो वहाँ जाने पड़ता है। तो कंप्लेन नहीं करी आप? क्या कंप्लेंट करें? कंप्लेंट करने को कोई सुनता नहीं है। कोई सुनता है? हम लोग को कौन पूछने वाला है? गाली गलौज करते हैं चौकीदारों की। कौन गाली गलौज करते हैं? थाने वाले अगर नहीं सुनते, हाँ नेता बन गया ये कहते हैं वो कहते हैं। आप लोग का सपोर्ट नहीं करते? सपोर्ट किया, हम 2 हैं या 4 हैं तो हम वो थाने में है, वो कहते हैं ये 3 नेता आ गए हैं। क्या कह रहे हैं? 2,000 रुपये में क्या हो रहा है, इसलिए पुलिस वाले भी नहीं सुनते हमारी। नहीं, अभी कोई पुलिस वाले कह तो रहे थे कि 2500 रुपए बहुत है। हाँ बहुत अच्छा, उनके कम से 60-70 हज़ार रुपए हैं, तो वो अब हमारे 2,500 बहुत दिख रहा है, उन्हें 60-70 हज़ार रुपए कह रहे थे बहुत है 2500 रुपए। 2500 दे दिया जाए और 70,000 हमें दिया जाए तो संभाल लेंगे अपना घर खर्चा। अगर 25,000 पुलिस वालों को दे दिया जाए और उल्टा कर दिया जाए तो कहेंगे बहुत है। कितना वेतन मांग रहे हैं आप लोग? हमारा जैसे 18,000 कम होना चाहिए। 18 सम्मानजनक वेतन तो होना चाहिए, मतलब ऐसा कम में कम रहे हैं जो उसमें एक बार जैसे कप्तान साहब के यहाँ भेज दिन उसका पैसा आधा काट देते होना भी हैं, चाहिए। 24 तनख्वाह घंटे भी ड्यूटी काट करते देते हैं आप हैं, लोग। 2500 में आधा काट देते हैं। अरे लोग घास छील रहे हैं, पराई मजदूरी कर रहे हैं, तो 350 से 400 रुपए मिल रहे हैं। 450 रुपए चुनाव तो ये चौकीदार अभी चुनाव ड्यूटी लगी उसके रुपए तक नहीं मिले, काट रखे हैं हमें लोगों के। तो चुनाव ड्यूटी लगी उससे अभी तक रुपए नहीं मिले, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं मिल रहे हैं। तो ये चौकीदार हैं जो दोबारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के आश्वासन पे चले गए थे, लेकिन आश्वासन ही सिर्फ मिला और इनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब आपको ये तय करना है कि इनको न्याय मिलना चाहिए आगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेट्रो फ्यूचर।